नमस्कार दोस्तों, एवरीथिंग अभिषेक यूट्यूब चैनल पे मैं अभिषेक आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आप सभी के लिए लेकर के आया हूं बेहद इम्पोर्टेंट फैक्ट, जो कि जितने भी सारे गवर्नमेंट एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया में, उन सभी का आपका इस्टेब्लिशमेंट यानी कि किस किस साल इसका स्थापना हुआ, उसका कार्य क्या है और उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ये अक्सर एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो ये चीज आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और जो भी मैं लेकर के आया हूँ उसका शॉर्ट फॉर्म और फुल फॉर्म भी लेकर के आया हूँ, जो कि जानने को मिलेगा आपको रिलेटिव एग्जामिनेशन में। इन सभी एग्जामिनेशन में भी के लिए आपको लिए बेहतर ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो निश्चित रूप से लाइक करिएगा, शेयर करिएगा दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कीजिएगा इसी प्रकार के वीडियोस के लिए। वीडियो पूरा देखिएगा, तब जाके आपको समझ में आएगा किस प्रकार से हम बता रहे हैं और किस प्रकार से समझा रहे हैं, जिस तरीके से आपको एग्जामिनेशन में आएंगे फैक्ट। तो यहाँ से देखेंगे, सबसे पहला देखेंगे आपका है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। इसको यूजीसी शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। इसकी स्थापना 1956 ईस्वी में की गई थी। इसका कार्य देखें तो कार्य है रेगुलेट हायर एजुकेशन एंड डिसबर्स फंड टू यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेज। यहाँ पर न्यू दिल्ली इसका हेडक्वार्टर हो जाता है। इसको हिंदी में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कहते हैं, जिसका यूजीसी इसका शॉर्ट फॉर्म है। यहाँ देख सकते हैं 1956 में उसकी स्थापना हुई थी। और उसके बाद देखिए उच्च शिक्षा को विनियमितता करता है और विश्वविद्यालय और कॉलेज को धन वितरित करता है। इसकी स्थापना जो नई दिल्ली में इसकी मुख्यालय है वहीं पर करी गई थी। सेकेंड नंबर में देखेंगे, सेकेंड नंबर में आपका है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। इसको एनसीईआरटी बोलते हैं, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। इसकी स्थापना 1961 ईस्वी में करी जाती है और इसका काम देखें तो डेवलप्स स्कूल टेक्स्ट बुक, एजुकेशनल मटेरियल्स एंड कंडक्ट्स एजुकेशनल रिसर्च। ये सभी काम है इनके। और इसकी स्थापना देखें, हेडक्वार्टर देखें तो न्यू दिल्ली में इसकी हेडक्वार्टर है। इसी संबंध में देखें तो इसकी हिंदी में देखें तो राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद इसका हिंदी में नाम है। उसके बाद इसकी स्थापना 1961 ईस्वी में। इसका काम है स्कूल की पुस्तकें, पाठ्य पुस्तक को बनाना, राष्ट्रीय शिक्षक सामग्री को विकसित करना और शिक्षक अनुसंधान करना। और मुख्यालय इसकी नई दिल्ली में है। ये सभी लोग आप लोग भी जानते होंगे। आगे बढ़ेंगे। मेनली आप बहुत सारे ऐसे फैक्ट जो बताऊंगा, जैसे आप सीबीएसई का फुल फॉर्म बेहद ही अच्छे तरीके से जानते होंगे, लेकिन इसकी स्थापना आप नहीं जानते होंगे। लगभग देख सकते हैं 1962 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी सीबीएसई बोर्ड की। और ये बोर्ड आपका सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ये कहलाता है सीबीएसई। और इसका जो काम है कंडक्ट एग्जामिनेशन ऑफ स्कूल एफिलेटेड विथ इट्स सेट्स करिकुलम एंड स्टैंडर्ड। ये है, इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड इसको हिंदी में कहा जाता है। 1962 ईस्वी में इसकी स्थापना करी गई थी। नई दिल्ली में इसकी मुख्यालय है। और अपने देख सकते हैं अपने से संबंध स्कूलों के लिए परीक्षा आयोजित करती है और पाठ्यक्रम और मानक निर्धारित करना इसका काम मुख्य तौर पे होता है। आगे बढ़ेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो निश्चित रूप से लाइक करिएगा, शेयर करिएगा दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करिएगा मेरे इस चैनल को और वीडियो लास्ट तक देखिए। ठीक है, बीच में आप लोग छोड़ देते हैं, नहीं देखते पूरा, इसलिए आप लोग को समझ में नहीं आता। यहाँ देखें तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग NIOS इसका शॉर्ट फॉर्म है NIOS, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। इसकी स्थापना 1989 में करी गई थी और प्रोवाइड्स ओपन एंड डिस्टेंस एजुकेशन ऑफर्स वेरियस कोर्स। ये जो है कि डिस्टेंस एजुकेशन, दूरस्थ शिक्षा को प्रोवाइड करता है ओपन स्कूल के साथ। तो ये इसका काम है। और इसकी जो स्थापना है, हेडक्वार्टर है नोएडा में, उत्तर प्रदेश राज्य में पड़ता है। यहाँ देखिए राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान इसकी हिंदी में नाम कहते हैं। 1989 में इसकी स्थापना करी जाती है और इसका मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा की प्रदान करना इसका मेन उद्देश्य है। और देख सकते हैं नोएडा और उत्तर प्रदेश में इसका हेडक्वार्टर है। आगे बढ़ेंगे। नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन NCTE देख सकते हैं, हाल ही में चर्चित रहा यह संस्थान। तो ये कहते हैं NCTE की स्थापना 1995 में करी जाती है। यह रेगुलेट करती है टीचर एजुकेशन को और प्रोग्राम्स को एंड मेंटेन करती है स्टैंडर्ड को। इसकी स्थापना जो है नई दिल्ली के हेडक्वार्टर के साथ करी गई थी, यानी कि इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। इसी बात को आगे बढ़ेंगे तो देखते हैं इसकी हिंदी में देखें नाम तो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद इसका हिंदी में बोला जाता है, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन को। आगे बढ़ेंगे। छठा नंबर में देखेंगे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT।
आप सभी लोग जानते होंगे अच्छी तरीके से आईआईटीज का। इसकी स्थापना देखें तो बहुत सारे किताबों में अलग अलग दिया हुआ है, लेकिन ये मेन तौर पे माना जाता है 1951 ईस्वी में या फिर 1951 के बाद करी गई थी इसकी स्थापना। यहाँ से देख सकते हैं इसका काम प्रीमियर इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट नोन फॉर टेक्निकल एजुकेशन एंड रिसर्च का काम है इन्हें। और इसका जो है हेडक्वार्टर देखें तो हेडक्वार्टर इसका कहीं पर नहीं है, लेकिन यह जो है आईआईटी आपका कई जगह पर, जैसे कानपुर आईआईटी, मुंबई मद्रास आईआईटी, बहुत सारे ऐसे जगह, न्यू दिल्ली आईआईटी, कई जगह है, तो इसका मल्टीपल लोकेशन है। इस बात को जानेंगे। इसको हिंदी में कहते हैं भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कहते हैं। इसकी स्थापना 1951 में करी गई थी। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। 7वां नंबर आपके स्क्रीन पे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट IIM। इसकी भी जो लोकेशन है आप कई जगह देखेंगे। IIM मुंबई IIM में होता है, नई दिल्ली IIM, इसके बाद कोलकाता IIM, कई जगह है इसका, हर एक राज्य में हैदराबाद IIM, आप जानते होंगे इस बात को। इसका काम है टॉप मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट नोन फॉर मैनेजमेंट एजुकेशन एंड रिसर्च करना। ये मैनेजमेंट से रिलेटेड होता है। इसकी जो स्थापना 1961 के बाद करी गई थी या फिर 1961 में करी गई थी, इस बात को समझेंगे। इसको हिंदी में भारतीय प्रबंधन संस्थान कहा जाता है और ये 1961 में स्थापना करी गई थी इसकी। आगे बढ़ेंगे। 8 नंबर में देखेंगे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी NIT। इसकी स्थापना 1960 ईस्वी में करी जाती है मेन तौर पे। और इसका काम देखें तो इंजीनियरिंग कॉलेज ऑफरिंग अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम को ऑफर करती है ये कॉलेज। इनसे जो रिलेटेड कॉलेज है वो आपका इंजीनियरिंग कॉलेज ऑफरिंग करती है इस तरीके से, तो अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स को। इसकी भी लोकेशन कई जगह है, आप जानते होंगे कि पटना NIT होता है, बहुत सारे जगह है इस तरीके से। बिहार में पटना NIT आप जानते होंगे। उसके बाद इसको हिंदी में देखें तो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी सिद्धांत संस्थान बोलते हैं इसको। 1960 ईस्वी में इसकी स्थापना करी गई थी, इस बात को जानेंगे। आगे बढ़ेंगे तो 9 नंबर में आता है NCPUL किसे कहते हैं तो NCPUL नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज, नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज कहते हैं। इसकी स्थापना 1996 ईस्वी में करी गई थी। और इसका काम देखें तो प्रमोट एंड डेवलप्स द उर्दू लैंग्वेज एंड कल्चर होता है इसका काम। उसके बाद इसकी हेडक्वार्टर देखें तो न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। 1996 ईस्वी में इसकी स्थापना करी गई थी। NCPUL का मतलब होता है नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज, ध्यान रखेंगे इस बात को। यहाँ से देखेंगे राष्ट्रीय उर्दू भाषा संवर्धन परिषद, इसको बोला जाता है हिंदी में। आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते क्रम में आपको मिलेगा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी NIFT बोलते हैं इसको, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान बोलते हैं। इसकी स्थापना देखें तो 1986 में करी गई थी। यह ऑफर करता है फैशन डिजाइन कोर्स को, टेक्नोलॉजी को एंड मैनेजमेंट को। इसकी स्थापना या फिर हेडक्वार्टर देखें तो न्यू दिल्ली में इसकी हेडक्वार्टर है और 1986 में इसकी स्थापना करी गई थी। इसकी मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। आगे बढ़ते क्रम में 11 नंबर में आपके स्क्रीन पे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन NID कहते हैं, जिसकी स्थापना 1961 ईस्वी में करी गई थी। एंड इसका काम देखें तो स्पेशलाइज इन डिजाइन एजुकेशनल एंड रिसर्च होता है। और इसका हेडक्वार्टर देखें तो अहमदाबाद गुजरात में पड़ता है, आप जानते होंगे इसको। और यहाँ देखें तो राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान इसको बोला जाता है और NID के नाम से जानते हैं शॉर्ट फॉर्म में, जिसकी स्थापना 1961 ईस्वी में करी गई थी। अहमदाबाद इसका मुख्यालय है और गुजरात में पड़ता है। आगे बढ़ेंगे। 12 में देख सकते हैं 12 नंबर में नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ सिंधी लैंग्वेज, नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ सिंधी लैंग्वेज, ये NCPSL बोलते हैं इसको। और ये 1994 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। ये प्रमोट करता है और डेवलप करता है सिंधी लैंग्वेज को एंड कल्चर को। ये आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पर न्यू दिल्ली इसकी मुख्यालय है। इसकी जो हिंदी में देखें तो राष्ट्रीय सिंधी भाषा संवर्धन परिषद इसका नाम कहा जाता है हिंदी में। उसके बाद 1994 में इसकी स्थापना करी जाती है। 13 नंबर में देखेंगे। 13 नंबर में आपके स्क्रीन पे इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी IGNOU बोलते हैं इसको। और इसकी स्थापना 1985 ईस्वी में करी जाती है। और ये प्रोवाइड करता है डिस्टेंस एजुकेशन विथ वाइड रेंज प्रोग्राम्स, यानी बहुत सारे प्रोग्राम को यह ऑफर करती है।
ये यूनिवर्सिटी। यहाँ पर देखिए इसकी मुख्यालय न्यू दिल्ली में है, आप सभी लोग जानते हैं। इसका हिंदी में देखें तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय कहा जाता है, हिंदी में इसे इग्नू भी कहा जाता है। यहाँ पर देखिए इसकी स्थापना 1985 ईस्वी में न्यू दिल्ली मुख्यालय के साथ करी गई थी। आगे बढ़ेंगे 14 नंबर में देखेंगे। 14 नंबर में काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, CSIR। CSIR देख सकते हैं, CSIR बोलते हैं काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंस्टीट्यूशनल इंडस्ट्रियल रिसर्च। इंडस्ट्रियल रिसर्च की स्थापना 1942 ईस्वी में सपोर्ट्स साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च इन वेरियस फील्ड में कहा जाता है। इसकी हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद ये बोलते हैं हिंदी में। 1942 ईस्वी में इसकी स्थापना करी जाती है। विभिन्न क्षेत्रों में वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान का समर्थन करता है यह, और इसकी स्थापना के साथ 1942 ईस्वी में नई दिल्ली में करी गई थी मुख्यालय के साथ। आगे बढ़ेंगे 15 नंबर में आपके स्क्रीन पे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा NSD कहाँ है? 1959 ईस्वी में इसकी स्थापना करी गई। यह ऑफर करता है टीचर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग को, और यह जो है न्यू दिल्ली में इसकी मुख्यालय है। ध्यान देंगे इस बात को कि नेशनल एजुकेशन ऑफ ड्रामा यह कहाँ है? ऑफर करता है टीचर एजुकेशन को, थिएटर एजुकेशन को, माफ कीजिएगा यहाँ पर थिएटर लिखा हुआ है। थिएटर एजुकेशन को यह करता है, प्रमोट करता है, ऑफर करता है और ट्रेनिंग देता है। यह राष्ट्रीय नाट्य विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। तो इसे की स्थापना 1959 ईस्वी में 1959 में करी जाती है। थिएटर शिक्षा एवं प्रशिक्षण को प्रदान करने वाला यह यूनिवर्सिटी होता है। आगे बढ़ेंगे 16 नंबर में आपके स्क्रीन पे इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशन, ICCR। इसकी स्थापना 1950 ईस्वी में करी जाती है। यह प्रमोट करता है कल्चर एक्सचेंज, स्कॉलरशिप एंड कल्चर डिप्लोमेसी को। यह इसकी जो हेडक्वार्टर देखे तो न्यू दिल्ली में है। और भारत सांस्कृतिक संबंध परिषद, इसको हिंदी में बोलते हैं भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद बोलते हैं, ICCR बोलते हैं, ICCR बोलते हैं। यह 1950 ईस्वी में इसकी स्थापना करी जाती है। आगे बढ़ेंगे आपके स्क्रीन पे 17 नंबर में राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान रूसा, इसको बोलते हैं रूसा, देख सकते हैं। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान 2013 में इसकी स्थापना करी जाती है। इसका एम होता है इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया थ्रू द फंडिंग ऑफ स्टेट। ये बात इसका एम रहता है, काम रहता है। इसकी मुख्यालय न्यू दिल्ली में रखी जाती है। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान इसका हिंदी में नाम होता है, और इसको हिंदी में रूसा भी कहा जाता है। जो 2013 ईस्वी में इसकी स्थापना करी जाती है नई दिल्ली मुख्यालय के साथ। आगे बढ़ेंगे 18 नंबर आपके स्क्रीन पे इंडियन काउंसिल फॉर फिलोसफिकल रिसर्च, ICPR। ICPR इस्टेब्लिश्ड करता है, यह कितने ईयर में देख सकते हैं 1977 ईस्वी में इसकी स्थापना करी जाती है ICPR की। इसका फुल फॉर्म इंडियन काउंसिल फॉर फिलोसफिकल रिसर्च बोलते हैं। सपोर्ट करता है रिसर्च इन फिलोसफी को एंड फिलोसफी ऑफ एजुकेशन को। इसकी मुख्यालय न्यू दिल्ली में है, और यह भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद इसे हिंदी में कहा जाता है। 1977 में इसकी स्थापना करी जाती है, मुख्यालय नई दिल्ली में है। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ते क्रम में 19 नंबर में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स एजुकेशन एंड रिसर्च, NIPER बोलते हैं, नाइपर बोलते हैं इसे। तो देखें तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल रिसर्च एंड रिसर्च, इसका नाइपर बोलते हैं। 1998 में इसकी स्थापना करी जाती है। यह फोकस करता है फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च को, एंड इसकी हेडक्वार्टर देखें तो मोहाली पंजाब में रखी गई है। इसी संदर्भ में आगे बढ़ेंगे तो इसके हिंदी में पहले देख लेते हैं आगे बढ़ने से पहले कि राष्ट्रीय फार्मास्यूटिकल शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान नाइपर की स्थापना 1998 ईस्वी में मोहाली पंजाब में इसकी मुख्यालय को रखते हुए करी जाती है। 20 नंबर आपके स्क्रीन पे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा NIA की स्थापना 1976 ईस्वी में करी जाती है। इसका काम देखें तो प्रमोट्स एंड टीचर्स
प्रमोट एंड टीच आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड रिसर्च को कहता है। और उसके बाद हेडक्वार्टर देखें तो जयपुर राजस्थान में इसका रखा गया है। इसको हिंदी में देखें तो राष्ट्रीय यजुर्वेद संस्थान कहा जाता है, NIA शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है। 1976 ईस्वी में इसकी स्थापना, मुख्यालय जयपुर राजस्थान में होता है। इसका काम आयुर्वेदिक चिकित्सा और अनुसंधान को बढ़ावा देना और पढ़ाना होता है। आगे बढ़ेंगे 21 नंबर में इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च, ICHR बोलते हैं इसको, ICHR नेशनल इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च, इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च बोलते हैं। 1972 ईस्वी में इसकी स्थापना, सपोर्ट करता है हिस्टोरिकल रिसर्च को एंड फंड करता है स्कॉलर्स एंड रिसर्च प्रोजेक्ट को, और इसकी मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। यहाँ देखेंगे तो 1972 ईस्वी में इसकी स्थापना करी जाती है। भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद इसको बोला जाता है, शॉर्ट फॉर्म में ICHR भी बोला जाता है। आगे बढ़ेंगे 22 नंबर में इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसको बोलते हैं इसरो। हाल ही में चंद्रयान 3 लॉन्च किया है अपना देश का इसरो। 1969 ईस्वी में इसकी स्थापना करी जाती है। प्रीमियरली फोकस ऑन स्पेस रिसर्च एंड सैटेलाइट डेवलपमेंट इसका काम होता है। इसकी बेंगलुरु कर्नाटका में हेडक्वार्टर रखा गया है। यहाँ पर देखिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो कहा जाता है। 1969 ईस्वी में इसकी स्थापना करी जाती है। बेंगलुरु कर्नाटक राज्य में पड़ता है, जहां इसकी मुख्यालय स्थित है। आगे बढ़ेंगे 23 नंबर कहता है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ICMR आप जानते होंगे इसको, ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। 1911 ईस्वी में इसकी स्थापना करी जाती है और इसका काम होता है प्रमोट एंड कंडक्ट द बायोमेडिकल रिसर्च, सपोर्ट मेडिकल रिसर्च एंड इंस्टीट्यूशंस। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। और इसको हिंदी में देखें तो भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद कहा जाता है, ICMR को। इसकी स्थापना 1911 ईस्वी में। कार्य देखें तो बायोमेडिकल अनुसंधान को बढ़ावा देना, संचालित करना, चिकित्सा अनुसंधान संस्थानों को समर्थन करना, सपोर्ट करना, इसका काम मेन होता है। और इसकी स्थापना के साथ नई दिल्ली में इसका मुख्यालय भी रखा जाता है। आगे बढ़ेंगे 24 नंबर आपके स्क्रीन पे, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, जितने भी सारे टेक्निकल एजुकेशन से रिलेटेड इंस्टीट्यूट होते हैं उनको इसी से मान्यता प्राप्त होता है, AICTE से मान्यता प्राप्त होता है, जिसकी स्थापना आप देखें तो 1945 ईस्वी में कही गई थी। उसके बाद पुनः इसको रिकंडक्ट किया गया था, मतलब दोबारा से इसकी स्थापना किया गया था, पुनर्गठन किया गया था 1987 ईस्वी में। और यह रेगुलेट करता है एंड एक्रेडिट करता है टेक्निकल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को, मैंने पहले बता दिया। इसकी स्थापना देखें तो 1945 ईस्वी में करी गई थी, लेकिन पुनर्गठन इसको 1987 में करी गई। और इसकी जो है कि मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। यहाँ देखेंगे तकनीकी शिक्षा संस्थानों को विनियमित एवं मान्यता देता है यह संस्थान। यहाँ देखें तो अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद इसे हिंदी में कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, ISI भारतीय सांख्यिकी संस्थान बोलते हैं। 1931 ईस्वी में इसकी स्थापना करी जाती है। यह स्पेशलाइज इन स्टैटिक्स होता है, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च को करता है। उसी के बाद इसका हेडक्वार्टर कोलकाता एंड वेस्ट बंगाल में रखी जाती है, जो आपका सांख्यिकी, गणित और कंप्यूटर विज्ञान शिक्षा अनुसंधान में विशेषज्ञता को दर्शाता है और करता है। यहाँ पर देखें कोलकाता पश्चिम बंगाल में पड़ता है, जो कोलकाता का पश्चिम बंगाल का कोलकाता जो है कि राज्य भी है, आप जानते होंगे। यहाँ देख सकते हैं आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, इसको बोलते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन बोलते हैं, NIEPA देख सकते हैं, NIEPA इसको बोलते हैं। 1962 ईस्वी में इसकी स्थापना करी जाती है। यह फोकस करता है एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, रिसर्च एंड ट्रेनिंग को। इसकी मुख्यालय न्यू दिल्ली में स्थित है। राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान NIEPA इसकी स्थापना 1962 ईस्वी में करी जाती है। शैक्षिक योजना एवं प्रशासन अनुसंधान और प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित करता है यह। और यह जो इसकी मुख्यालय कहाँ है तो यह नई दिल्ली में
मुख्यालय इसका स्थित है। 27 नंबर, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी CIET बोलते हैं इसे। यहाँ पर देखेंगे 1984 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। 1984 में डेवलप एजुकेशन टेक्नोलॉजी रिसोर्स एंड मटेरियल्स फॉर स्कूल एंड टीचर्स ट्रेनिंग। उसके बाद देखें इसकी मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। इसको बोलते हैं केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान बोलते हैं, CIET इसे बोलते हैं। 1984 ईस्वी में इसकी स्थापना करी जाती है। स्कूल और शिक्षक प्रशिक्षण के लिए शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान, संसाधन और सामग्री का विकसित करना इसका मेन कार्य होता है। यह न्यू दिल्ली में इसकी हेडक्वार्टर है। आगे बढ़ेंगे, इसी कड़ी में आपको 50 आपको मैं बताने जा रहा हूँ। 50 ये इस तरीके के क्वेश्चन, इस तरीके से टॉपिक मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो निश्चित रूप से लाइक करिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा, प्लीज लाइक करिएगा। लाइक करने से मात्र एक मोटिवेशन मिलता है और कुछ नहीं मिलता। आप लोग सोच रहे होंगे पैसा मिलता है, ऐसा कुछ नहीं है। मोटिवेशन मिलता है कि आपको ये वीडियो पसंद आया। ठीक है, और आप वीडियो को लास्ट तक देखिए, पूरा देखने का कोशिश कीजिए, तब जाके आपको फैक्ट और कई सारे ऐसे जानकारी मिलेंगे जो आप आधे अधूरे देख करके छोड़ देते हैं, उसमें आप नहीं मिल प्राप्त कर पाते हैं। यहाँ देख सकते हैं, अगला है 28 नंबर में, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, नेशनल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च कहते हैं ICAR, इसका शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं ICAR का फुल फॉर्म इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। 1929 ईस्वी में इसकी स्थापना करी गई। रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन, ऑब्जर्विंग एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज एंड इंस्टीट्यूशंस। यहाँ इसकी हेडक्वार्टर नई दिल्ली में रखी जाती है। कृषि अनुसंधान और शिक्षा के लिए जिम्मेदार कृषि विश्वविद्यालयों और संस्थानों को देखरेख करता है और यह इसकी मुख्यालय न्यू दिल्ली में स्थित है। आगे बढ़ेंगे, 29 नंबर आपके स्क्रीन पे, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, NIELIT इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। 1994 में इसका स्थापना करी गई थी। ऑफर करता है कोर्स इलेक्ट्रॉनिक्स, IT एंड कंप्यूटर साइंस, कंडक्ट रिसर्च करता है। उसके बाद प्रमोट्स IT ट्रेजरी, देख सकते हैं IT लिटरेसी को प्रमोट करता है, जो कि इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में स्थित है। राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान NIELIT बोलते हैं इसे। 1994 ईस्वी में इसकी स्थापना, और इलेक्ट्रॉनिक्स, IT और कंप्यूटर विज्ञान में पाठ्यक्रम प्रदान करता है, अनुसंधान करता है, IT साक्षरता को बढ़ावा देता है। आप जानते हैं इसकी स्थापना करके उसकी मुख्यालय न्यू दिल्ली में करी गई। इंस्टीट्यूट देख सकते हैं, नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन एंड रिसर्च इन सोशल साइंसेज, यहाँ पर कहा जा रहा है NCRSS, नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ रिसर्च इन सोशल साइंसेज बोला जाता है इसे। 1976 ईस्वी में इसकी स्थापना करी जाती है। यह प्रमोट करता है फंड रिसर्च के फंड को, और सोशल साइंस अक्रॉस ओवर इंडिया में इसका सोशल साइंस को प्रमोट करता है, और न्यू दिल्ली इसकी मुख्यालय होती है। राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान संवर्धन परिषद इसे हिंदी में कहा जाता है। 1976 ईस्वी में इसकी स्थापना करी जाती है। सामाजिक विज्ञान में अनुसंधान को बढ़ावा देता है और वित्त पोषण भी करता है, यानी वित्त भी प्रदान करता है। यहाँ देखेंगे इसकी मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। यहाँ 31 नंबर में देखेंगे, इंस्टीट्यूट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनोग्राफी, NIO, यानी यहाँ पर समुद्र के बारे में कहा जा रहा होगा निश्चित रूप से। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनोग्राफी 1966 ईस्वी में इसकी स्थापना करी जाती है। कंडक्ट करता है रिसर्च इन ओशियनोग्राफी में, और मैरीन बायोलॉजी एंड अर्थ साइंस के बारे में यह रिसर्च करता है, इस पर काम करता है। इसकी हेडक्वार्टर गोवा में है। आप लोग जानते हैं गोवा की राजधानी, आप देखें तो गोवा की राजधानी पाणजी है, देख सकते हैं आप लोग भी। उसके बाद इसे हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान, इसे NIO बोलते हैं। 1966 ईस्वी में इसकी स्थापना करी जाती है, मुख्यालय गोवा में है। आगे बढ़ेंगे, इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन, ICCR,
इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन, इसे ICCR बोलते हैं। इसकी स्थापना 1950 ईस्वी में करी जाती है। प्रमोट करता है कल्चर एक्सचेंज को, स्कॉलरशिप ऑफ फॉरेन स्टूडेंट को एंड कल्चरल डिप्लोमेसी को। उसी के बाद देखिए हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद इसे कहा जाता है। ICCR इसे का शॉर्ट फॉर्म है। 1950 ईस्वी में इसकी स्थापना करी जाती है। यहाँ पर इसका नई दिल्ली में इसकी मुख्यालय स्थित है। यहाँ देखें 23 नंबर में नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विथ मल्टीपल डिसेबिलिटीज, यहाँ पर कहा जा रहा है NIEPMD इसका शॉर्ट फॉर्म होता है। इसी को देखें तो राष्ट्रीय बहुविकलांग व्यक्ति के सशक्तिकरण संस्थान कहा जाता है इन्हें। 2005 ईस्वी में इसकी स्थापना करी जाती है। प्रोवाइड करता है एजुकेशन, ट्रेनिंग, रिसर्च एंड इंडिविजुअल डिसेबिलिटीज को। यहाँ पर देखें तो इनकी मुख्यालय चेन्नई जो कि तमिलनाडु में स्थित है। आगे बढ़ेंगे 34 नंबर आपके स्क्रीन पे, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग एंड रिसर्च इसे बोलते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग एंड रिसर्च बोलते हैं। NITTR बोलते हैं इसका शॉर्ट फॉर्म में। यह वेरीड करता है, यानी 1967 ईस्वी में मेनली इसका स्थापना करी गई थी मेन तौर पे। उसके बाद आगे पीछे भी कई बुक में दिया हुआ है, आप इसको जानेंगे। फोकस करता है टेक्निकल एजुकेशन एंड टीचर ट्रेनिंग को, जो कि मल्टीपल लोकेशन पे यह स्थित है यह इंस्टीट्यूट। इसी के संदर्भ में देखेंगे इसका हिंदी नाम तो राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान बोलते हैं। इसकी स्थापना 1967 ईस्वी में करी गई थी। NITTR बोलते हैं, इसको ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे 35 नंबर केंद्रीय विद्यालय संगठन, ये KVS बोलते हैं इसे, आप सभी लोग जानते हैं। इसकी स्थापना 1963 ईस्वी में करी गई थी। मैनेज करता है केंद्रीय विद्यालय को और या फिर सेंट्रल स्कूल को अक्रॉस ओवर इंडिया में। यह इसकी हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। केंद्रीय विद्यालय संगठन इसको हिंदी में बोलते हैं। इसकी स्थापना 1963 ईस्वी में करी गई थी। आगे बढ़ेंगे 36 नंबर नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ सिंधी लैंग्वेज, NCPSL बोलते हैं इसे। NCPSL बोलते हैं। 1994 ईस्वी में इसकी स्थापना करी गई। प्रमोट करता है एंड डेवलप करता है सिंधी लैंग्वेज एंड कल्चर को। उसके बाद इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में स्थित है। आगे बढ़ेंगे 37 नंबर नेशनल बुक ट्रस्ट बोलते हैं। NBT बोलते हैं इसे, शॉर्ट फॉर्म में। 1957 में इसकी स्थापना करी गई थी। 1957 में इसकी स्थापना करी गई थी। प्रमोट करता है रीडिंग हैबिट्स एंड पब्लिश एंड डिस्ट्रीब्यूशन द बुक को। उसके बाद देखें तो इसकी हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में स्थापित करी गई थी। उसके बाद नेशनल बुक ट्रस्ट भी बोला जाता है इसे, और 1957 में इसकी स्थापना करी गई थी। NBT इसका शॉर्ट फॉर्म है, न्यू दिल्ली में इसकी मुख्यालय है। आगे बढ़ेंगे 38 नंबर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन देख सकते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन या फिर न्यूट्रिशन बोल सकते हैं। यहाँ पर NIN बोलते हैं, निन बोलते हैं इसे, और इसकी स्थापना 1918 ईस्वी में करी गई थी। यह कंडक्ट करता है और रिसर्च करता है न्यूट्रिशन को एंड प्रोवाइड करता है एजुकेशन एंड ट्रेनिंग इसी तरीके से। और यहाँ देखें तो हैदराबाद में इसका मुख्यालय है, जो कि तेलंगाना राज्य में पड़ता है। अब देखेंगे यहाँ पे राष्ट्रीय पोषण संस्थान बोलते हैं। 1918 ईस्वी में इसकी स्थापना करी जाती है। इसका काम हो जाता है पोषण और अनुसंधान करना, पोषण में अनुसंधान करना और शिक्षा एवं प्रशिक्षण को प्रदान करना। मुख्यालय इसका हैदराबाद में देखा जा सकता है। उसके बाद 39 नंबर में देखेंगे 39 नंबर कहता है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट, इसे कहते हैं NIFTEM बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। NIFTEM बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। 2006 में इसकी स्थापना करी जाती है। स्पेशलाइज इन फूड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट एजुकेशन से रिलेटेड यह इसका कार्य होता है। और इसकी हेडक्वार्टर आप देखें तो सोनीपत हरियाणा में इसकी स्थापना या फिर हेडक्वार्टर को स्थापित करी गई है। उसी संदर्भ में इसको हिंदी में देखें तो राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता एवं और प्रबंधन संस्थान बोलते हैं। NIFTEM बोलते हैं। 2006 ईस्वी में इसकी स्थापना, सोनीपत हरियाणा में इसकी मुख्यालय। आगे बढ़ेंगे 40 नंबर आपके स्क्रीन पे नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर लोकोमोटर डिसेबिलिटीज NILED
NILD बोलते हैं इसे। इसकी स्थापना 1978 ईस्वी में की गई थी, 1978 में करी गई थी। प्रोवाइड्स द एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड रिहैबिलिटेशन फॉर पर्सन विथ लोकोमोटर डिसेबिलिटीज के रिलेटेड इसका काम होता है। इसका हेडक्वार्टर कोलकाता वेस्ट बंगाल में पड़ता है। वेस्ट बंगाल की राजधानी कोलकाता में है। इसे हिंदी में देखें तो राष्ट्रीय लोकोमोटर विकलांग संस्थान बोलते हैं। इसमें चलने फिरने में जो अक्षम होते हैं उनके लिए शिक्षा प्रदान करना, प्रशिक्षण प्रदान करना, उसका पुनर्वास करना, प्रदान करना, ये सभी कार्य इनके होते हैं। इसका मुख्यालय कोलकाता में है और इसकी स्थापना 1978 ईस्वी में करी गई थी। 41 नंबर आपके स्क्रीन पे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट बोलते हैं इसे, NIFM बोलते हैं, NIFM बोलते हैं इसे। और इसकी स्थापना 1993 ईस्वी में करी गई थी। स्पेशलाइज इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट एजुकेशन एंड ट्रेनिंग इसका काम होता है। हेडक्वार्टर इसका फरीदाबाद हरियाणा में पड़ता है। राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान इसे हिंदी में कहते हैं। 1993 ईस्वी में इसकी स्थापना करी गई। वित्तीय प्रबंधन शिक्षा एवं प्रशिक्षण विशेषज्ञता इसका कार्य होता है। मुख्यालय फरीदाबाद हरियाणा में आपको देखने को मिलेगा। आगे देखेंगे 42 नंबर आपके स्क्रीन पे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग, NIAM बोलते हैं इसे, शॉर्ट फॉर्म में NIAM बोलते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग को। इसकी स्थापना 1988 ईस्वी में करी गई। यह फोकस करता है एग्रीकल्चर मार्केटिंग एजुकेशन एंड रिसर्च पर। इसकी स्थापना देखें तो इसकी हेडक्वार्टर देखें तो जयपुर राजस्थान में इसकी स्थापना करी गई थी। यहाँ पर देखें हिंदी में राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान बोलते हैं। 1988 ईस्वी में इसकी स्थापना करी जाती है। कृषि विपणन शिक्षा एवं अनुसंधान पर इसका कार्य होता है और इसकी स्थापना या फिर मुख्यालय कह लें जयपुर राजस्थान में करी जाती है। आगे बढ़ते क्रम में देख सकते हैं 43 नंबर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विंड एनर्जी, पवन चक्की एनर्जी कहते हैं इसे, NIWE बोलते हैं। इसकी स्थापना 1998 ईस्वी में करी गई और कंडक्ट द रिसर्च एंड एजुकेशन रिलेटेड टू विंड एनर्जी के बारे में यह रिसर्च करता है, एजुकेशन देता है। इसका काम है। इसकी हेडक्वार्टर चेन्नई जो कि तमिलनाडु में पड़ता है। यहाँ पर देखें तो राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान NIWE बोलते हैं। 1998 में ईस्वी में इसकी स्थापना करी गई। पवन ऊर्जा से संबंधित अनुसंधान और शिक्षा संचालन करता है यह, जो चेन्नई में इसकी मुख्यालय स्थित है। आगे बढ़ेंगे 44 नंबर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट, NIS बोलते हैं इसे शॉर्ट फॉर्म में। NIS की स्थापना 1961 ईस्वी में करी जाती है। उसके बाद इसका काम हो जाता है प्रोवाइड स्पोर्ट एजुकेशन एंड ट्रेनिंग फॉर एथलेट्स एंड कोचेज है, चेस नहीं है, कोच है। उसके बाद इसकी स्थापना पटियाला पंजाब में है। उसके बाद इसका काम यहाँ देखें हिंदी में तो राष्ट्रीय खेल संस्थान NIS होता है शॉर्ट फॉर्म। इसकी स्थापना 1961 ईस्वी में करी जाती है। एथलीटों को प्रशिक्षकों के लिए खेल शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान करना यहाँ पर करा जाता है। उसके बाद देखिए तो पटियाला पंजाब में पड़ता है, इसकी मुख्यालय वहीं स्थित है। 45 नंबर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन बोलते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन बोलते हैं। NIEPA बोलते हैं, NIEPA नैपा बोलते हैं, जो कि 1962 ईस्वी में करी गई थी। 1962 ईस्वी में करी गई थी। इसका काम होता है, फोकस होता है एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, रिसर्च एंड ट्रेनिंग को लेकर के। इसका हेडक्वार्टर होता है न्यू दिल्ली में। और यहाँ देखें तो यह राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान, राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान है। यह इसका जो NIEPA बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। इसकी स्थापना 1962 ईस्वी में शैक्षिक योजना और प्रशासन अनुसंधान और प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित करता है। इसका यही काम होता है। उसी के बाद देखिए मुख्यालय इसका न्यू दिल्ली में है। आगे बढ़ेंगे 46 नंबर आपके स्क्रीन पे नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्मार्ट गवर्नमेंट देख सकते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्मार्ट गवर्नमेंट
बोला जाता है यहाँ पे। तो इसका शॉर्ट फॉर्म देखें तो NISG बोलते हैं इसे। NISG की स्थापना 2002 ईस्वी में करी जाती है। यह प्रमोट करता है ई गवर्नेंस को एंड IT एजुकेशन एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल को प्रमोट करता है। इसकी हेडक्वार्टर देखें तो यह हेडक्वार्टर हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है, इस बात को ध्यान रखेंगे। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्मार्ट गवर्नमेंट का NISG होता है। इसी संदर्भ में हिंदी में देखेंगे नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्मार्ट गवर्नमेंट, इसकी स्थापना 2002 ईस्वी में करी गई। सरकारी अधिकारियों के लिए ई गवर्नेंस एवं IT शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए इसका कार्य होता है। हैदराबाद तेलंगाना में इसकी मुख्यालय स्थित है। उसके बाद 47 नंबर नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर सोलर एनर्जी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी NISE बोलते हैं। इसकी स्थापना 2010 ईस्वी में करी गई एवं फोकस करता है सोलर एनर्जी रिसर्च एंड ट्रेनिंग एंड एजुकेशन को। उसके बाद इसकी हेडक्वार्टर देखें तो गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है। गुरुग्राम के हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित है। इसकी हिंदी नाम देखें तो राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान बोला जाता है। 2010 ईस्वी में इसकी स्थापना करी जाती है। गुरुग्राम में इसका हेडक्वार्टर है जो कि हरियाणा राज्य में अवस्थित है। यहाँ पर देखेंगे 48 नंबर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचर ट्रेनिंग एंड रिसर्च बोलते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग एंड रिसर्च बोलते हैं। इसे NITTR बोलते हैं। NITTR बोलते हैं। इसकी स्थापना मेनली तौर पे 1967 ईस्वी में करी गई, जो कि फोकस होता है टेक्निकल एजुकेशन एंड रिसर्च, टेक्निकल एजुकेशन एंड टीचर ट्रेनिंग को लेकर के। और यहाँ पर इसकी हेडक्वार्टर मल्टीपल लोकेशन पे आपको देखने को मिलेगा यह इंस्टीट्यूट। उसके बाद देखें इसका हिंदी नाम राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान बोलते हैं। NITTR बोलते हैं। इसकी स्थापना 1967 ईस्वी में करी गई थी, 1969 में करी गई थी। तकनीकी शिक्षा एवं शिक्षक प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित करने की बात करता था यह संस्थान। उसके बाद 49 नंबर आपके स्क्रीन पे नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द विजुअली हैंडीकैप्ड NIVH बोलते हैं इसे। इसकी स्थापना 1967 ईस्वी में करी जाती है। यह प्रोवाइड करता है एजुकेशन एंड ट्रेनिंग को जो इंडिविजुअल्स विद विजुअल इम्पेयरमेंट है उन्हीं बच्चे को यह जो है कि प्रोवाइड करता है। क्या तो ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है, इस तरीके से पढ़ा जाए, किस तरीके से हम पढ़ सकते हैं। उसके बाद इसका हेडक्वार्टर देखें तो देहरादून उत्तराखंड में पड़ता है, जो कि वहीं पर इसका हेडक्वार्टर अवस्थित है। उसके हिंदी में देखें तो राष्ट्रीय दृष्टिबाधित संस्थान बोलते हैं इसे। 1967 ईस्वी में इसकी स्थापना करी गई थी। देहरादून इसका क्या है तो मुख्यालय है। अब आपके स्क्रीन पे लास्ट क्वेश्चन, लास्ट टॉपिक, लास्ट पॉइंट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च IISER बोलते हैं। इसकी स्थापना 2006 ईस्वी में करी जाती है। यह फोकस करता है, ध्यान देता है एजुकेशन एंड रिसर्च इन साइंस को। उसके बाद देखें तो आपका इसका हेडक्वार्टर देखें तो मल्टीपल लोकेशन पे देखने को मिलेगा आपको। उसी संबंध में जब हम आगे बढ़ेंगे तो निकल के आता है यहाँ से भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान IISER बोलते हैं इसे, जो कि आपका देखें 2006 में इसकी स्थापना करी गई। विज्ञान और शिक्षा और अनुसंधान पर ध्यान केंद्रित करने के लिए इसे कहा गया। और इसका मुख्यालय देखें तो अनेक स्थान पर स्थित है, वैरी करता है। इस वीडियो में आप जाने बेहद ही अच्छे तरीके से कई सारे ऐसे फैक्ट, कई सारे ऐसे शिक्षण संस्थान जिसका फुल फॉर्म, स्थापना, शॉर्ट फॉर्म एवं कार्य को जाने, इसकी मुख्यालय को भी जाने। इसी संदर्भ में आप वीडियो समाप्त करते हैं। समाप्त करने से पहले मैं बताना चाहूंगा, अगर वीडियो अच्छा लगा निश्चित रूप से लाइक करिएगा, शेयर करिएगा दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों के साथ।